हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे फाइनली जो आपका ऑर्डर था उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या ये मॉडिफिकेशन हुआ है उस पर बात करेंगे। साथ ही अनुच्छेद 142 के प्रयोग के आधार पर एक बड़ा फैसला आया है जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इंगित कराएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है उस पर फैसला देखने को मिला है। क्या फैसला आया है और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट का वो महत्वपूर्ण आदेश है जिन याचिकाओं पर सुनवाई जो है 27/9/2024 को हुई थी चीफ जस्टिस सर और जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में। अगर हम बात कर लें, इस आदेश में एक बड़ा मॉडिफिकेशन यानी बदलाव देखने को मिला है। क्या मॉडिफिकेशन है, पहले आदेश को जानेंगे कि यहाँ पर देखेंगे जो स्पेशल लीव पिटीशन जो है यानी एसएलपी फाइल करने को लेकर के परमिशन ग्रांट की गई, नोटिस इशू किया गया। और बात कर लें इन याचिकाओं को किसके का साथ टैग किया गया, जो एसएलपी नंबर 21,274/2024 यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे 21,274/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर साथियों हम बात कर लें, यहाँ पर जब आदेश आया था तभी हमने आपको इंगित कराया था जो एसएलपी नंबर दिया गया है रवि कुमार सक्सेना का, उसमें साथियों यहाँ पर जो है करेक्शन होना है। और क्या करेक्शन हो गया उस पर बात करेंगे। तो उसके अलावा साथियों बात करें, अब जो सुनवाई आप सभी की होगी वो 15 अक्टूबर को होगी। और साथियों फर्स्ट 2 आइटम ऑन द बोर्ड देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर को 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं वही आदेश है आप सभी के सामने, और इस आदेश में जो मॉडिफिकेशन हुआ है यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका एसएलपी नंबर 21,274 वहाँ पर था, अब यहाँ पर 21,273 हो चुका है। यानी जो आप सभी के मन में जिज्ञासा थी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है। और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ पर एसएलपी नंबर में ये डिफरेंस था। यहाँ पर एसएलपी नंबर 21,273 है और वहाँ पर 274 है। अब ये करेक्शन हो चुका है तो किसी भी तरीके से अब आप सभी को किसी भी तरीके की स्थिति से कहीं ना कहीं आप सभी को अस्पष्ट नहीं होना है। अब 15 अक्टूबर को ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आने जा रहा है। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छात्र का आईआईटी धनबाद में होगा दाखिला। संस्थान में सीट सुरक्षित करने के लिए ₹17,500 की फीस जमा नहीं होने से नामांकन से वंचित रह गए यूपी के जो छात्र को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। अगर बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो है प्रवेश देने को कहा है। संविधान के अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। और आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर यह अधिकार आप सभी के सामने स्पष्ट हो रहा है। अगर बात कर लें न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा सर की पीठ ने कहा कि जो है युवा जो प्रतिभाशाली छात्र को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। तो देख सकते हैं विशेष तौर पर अनुच्छेद 142 का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हुए छात्र का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो है एडमिशन होगा और इसके लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। तो जिस प्रकार से आपने देखा अनुच्छेद 142 का कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो क्या ऐसा प्रयोग जो है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए क्या निष्कर्ष दे सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मामला है आप सभी के सामने है। क्योंकि जो आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आया उसमें साथियों स्पष्ट तौर पर जो चयन सूचियां उन्हें रद्द करते हुए नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया और उसमें आरक्षण नियमों का पालन किया जाए ये भी निर्देश दिया गया। अब बात कर ले साथियों, अगर नई चयन सूची बनेगी तो उसमें चयनित अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ले यहाँ पर यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। किसी भी तरीके से ये फैसला क्या यहाँ पर कुछ आधार दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है, लेकिन ये निर्भर करेगा
कोर्ट जो है किस कंडीशन में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले हैं और क्या कंडीशन फैसले की है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि जो ये 142 अनुच्छेद के तहत ये फैसला आया है, इसमें केवल एक ही जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट को स्पष्ट तौर पर एडमिशन देना था, तो वो कहीं ना कहीं अतिरिक्त सीट पर एडमिशन मिल चुका है। तो क्या स्पष्ट तौर पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या अतिरिक्त सीटों को जोड़ा जा सकता है, ये सभी तरह के आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। लेकिन इस पर जो फैसला होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा, क्या होगा सभी को इंतजार है और ये 15 अक्टूबर को डिसाइड होने जा रहा है। अगर साथियों अगर हम बात कर लें, इससे पहले भी कई बार इन पहलुओं पर चर्चा की गई है कि जो है संपूर्ण समायोजन किया जाए, कोर्ट के याचियों को समायोजित किया जाए। इन सभी विविध पहलुओं पर कहीं ना कहीं कई बार जो है चर्चा हो चुकी है, क्योंकि सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच में जो सुनवाई हुई, बहुत समय से सुनवाई हो रही है। सिंगल बेंच में फैसले के बाद डबल बेंच में फैसला आया, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही पेचीदा हैं, जिनका निष्कर्ष कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही अब होगा। क्योंकि उत्तर कुंजी मामला भी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। तो इस प्रकार से साथियों किसी विशेष परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये जो फैसला दिया गया है ये महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर आप खबर को देखेंगे तो एक विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जो निर्देश दिया गया है, तो साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फैसला महत्वपूर्ण है। आगे किस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपकी भर्ती पर क्या रहेगा, यह साथियों 15 अक्टूबर को डिसाइड होगा, और माननीय न्यायालय क्या फैसला देगा सभी को इसका इंतजार है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि बीएड वर्सेस बीटीसी फैसला। जो बीएड वर्सेस बीटीसी फैसले की अगर हम बात कर लें, आप सभी को पता है 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आया था, और उस जजमेंट में स्पष्ट किया गया था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल किया जाएगा। जो एनसीटी का गजट था उसे रद्द कर दिया गया था। अब साथियों यहाँ पर जब से हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है, तब से मांग की जा रही है कि जो नई चयन सूची बने उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल ना किया जाए। हालांकि साथियों हाईकोर्ट में भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं तथ्यों को रखा गया, लेकिन फाइनल ऑर्डर में ऐसा कोई निष्कर्ष देखने को नहीं मिला है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो भी मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है। चाहे आप कट ऑफ के मामले की बात कर लें, चाहे शिक्षा मित्रों से जुड़े हुए मामले की बात कर लें, सभी मामलों पर लगभग जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्या अतिरिक्त सीट को लेकर के स्थिति है, तो अतिरिक्त सीटों को लेकर के स्थिति आप सभी को पता है, ऑलरेडी इस पर पेज में आदेश भी हैं, और अंतिम फैसला आप सुप्रीम कोर्ट से आना है। तो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं इससे पहले किसी भी तरीके की कहीं ना कहीं टिप्पणी करना ये कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि जो अब फैसला होगा वो माननीय न्यायालय का होगा, और माननीय न्यायालय क्या फैसला देगा सभी को बेसब्री से इंतजार है। चाहे हमारे वो साथी हों जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आरक्षण वंचित साथी हैं उनके लिए निष्कर्ष निकले, जो आरक्षण है उसको सही तरीके से लागू किया जाए और जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर हों। और बात कर लें जो चयनित अभ्यर्थी हाईकोर्ट फैसले को चैलेंज किए हैं, वो कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि उनके चयन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर जो है कोर्ट फैसला दे, और कहीं ना कहीं इन सभी विविध पहलुओं पर आखिर क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसके लिए सभी से रिटर्न सबमिशन कोर्ट ने ले लिया है। और रिटर्न सबमिशन जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और इसके बाद साथियों स्टेट का और विभाग का जो रिटर्न सबमिशन है वो कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सिंगल बेंच डबल बेंच में जो मामला हुआ, अभी तक क्या काउंटर एफिडेविट फाइल किए गए हैं स्टेट की ओर से सिंगल बेंच डबल बेंच में, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तब क्या स्थितियां रहीं, तो कहीं ना कहीं स्टेट का जो भी जवाब होगा, स्टेट का जो भी कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष होगा, जो महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से। हालांकि साथियों आप सभी को पता है रिटर्न सबमिशन 20 सितंबर तक का समय दिया गया था, और सभी का रिटर्न सबमिशन हो चुका है। अब कहीं ना कहीं उस पर गहन मंथन और विचार विमर्श के बाद एक बड़ा फैसला आप देखने को मिलेगा। बहुत सारी याचिकाएं कनेक्टेड हो चुकी हैं, और इसी उद्देश्य से हो चुकी हैं कि चयनितों की पूरी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक ही मांग है कि उनके चयन को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। तो ये सभी विविध पहलुओं पर अगर हम देखेंगे तो सभी साथियों को 15 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार है कि सुनवाई हो और एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आए। हम सभी को बेसब्री से इंतजार है कि एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आए। फिलहाल जो जिस प्रभाव को लेकर के अगर हम बात कर लें, कहीं ना कहीं सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारे कोर्ट के आर्डर हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन
वर्तमान की स्थिति को देखते हुए क्या फैसला आएगा, इसको लेकर के सभी के मन में जिज्ञासा है और इस जिज्ञासा का उम्मीद करेंगे निस्तारण जो है आने वाली 15 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो सभी टीम से यही निवेदन है कि आप तैयारियों को पूरा करके रखें, जिससे किसी भी तरीके से आप सभी लोगों का जो प्रयास है उसका एक बड़ा निष्कर्ष जो है आपको 15 अक्टूबर को देखने को मिले। तो आई होप आप सभी साथी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और समझ साथियों तक शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट अपडेट जो भी शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।